नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप्स में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता टीएचआर की एंट्री कैसे दर्ज करते हैं। हितग्राहियों का जो टीएचआर वितरित करते हैं वो कैसे दर्ज करते हैं, इसकी जानकारी हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। सबसे पहले आपको डेली ट्रैकिंग के अंदर जाना है। डेली ट्रैकिंग में आपको इस तरह से क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों की उपस्थिति एवं सुबह का नाश्ता का कॉलम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टीएचआर और एससीएम की जानकारी दर्ज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आज बुधवार है तो आपके लिए क्या एंट्री करना है वो हम आपके लिए बता देते हैं। अभी ये दूसरा इस नवंबर माह का दूसरा बुधवार चल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम बुधवार, द्वितीय बुधवार एवं तृतीय बुधवार यानी कि तीसरा जो बुधवार रहेगा उन तीनों बुधवार में ही आपको टीएचआर की एंट्री करना है। 7-7 दिन की एंट्री करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आपको 7 दिन के अलावा आपको ना तो 15 दिन की एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे कि जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ये टीएचआर दर्ज करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले आपके लिए बता दें टीएचआर हम किन किन को देते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को हम टीएचआर देते हैं, स्तनपान कराने वाली माता को हम टीएचआर देते हैं, और हमारे जो 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको हम टीएचआर देते हैं। तो कैसे हम देते हैं, सभी के लिए मंगलवार को हम वितरित करते हैं और उसके बाद बुधवार को हम टीएचआर पोषण ट्रैकर ऐप्स में दर्ज करते हैं। दर्ज कैसे करना है, इस तरह से आपके हितग्राही आपके पास होंगे। सबसे पहले आपको गर्भवती महिला रहेंगी, उन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से आपको टीएचआर, एससीएम और टीएचआर की जानकारी दर्ज करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आज दूसरा बुधवार है चूँकि, तो इनने जो प्रथम बुधवार था उस दिन इनने टीएचआर की एंट्री कर दी है, और आज आपको फिर से जो दूसरा बुधवार आया है तो आपको आज सिर्फ 7 दिन की एंट्री करना है। 15 और 25 वाले ऑप्शन पे आपको बिल्कुल कभी भी टिक नहीं करना है। यदि इस तरह से आपको ये यहाँ पे हमने एक महिला को टीएचआर दिया तो ये डाटा आप देख सकते हैं, एप्स टेकिंग टाइम टू गेट अपडेट, प्लीज ट्राई। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है, और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए थोड़ी देर तक गोल गोल घूमेगा, और गोल गोल घूमने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा टीएचआर दर्ज हो गया है। और यहाँ पे अभी ये टीएचआर दर्ज तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपका यहाँ पे हमने 7 दिन पहले का दर्ज है और 7 दिन का अभी और दर्ज दिखना चालू ना हो जाए, तब तक इनका टीएचआर दर्ज नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी इनका डाटा सिंक नहीं हुआ है। इस तरह से आपको हम यहाँ पे दूसरी गर्भवती को टीएचआर देते हैं। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ये थोड़ा सा इस तरह से घूमेगा, और डिटेल सक्सेस अपडेट का जब तक मैसेज ना आए तब तक आपका टीएचआर या कोई भी जानकारी आप दर्ज कर रहे हैं वो दर्ज नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हितग्राहियों का हमारा टीएचआर दर्ज हो गया है, और इस तरह से आपका ये दर्ज हो जाएगा। आपका डिटेल्स यदि आपका ये हट जाता है तो आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है। यदि आपने सुबह 11 बजे के समथिंग आप टीएचआर की एंट्री कर रहे हैं तो एक बार आपको 2-3 बजे फिर से एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो जानकारी आपने दर्ज की है वो दर्ज हुई आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसी तरह से आपको जो गर्भवती हैं उनको देना है, इसी तरह से आपकी जो धात्री हैं उनको भी आपको इसी तरह से देना है। तो यहाँ पे आपको टीएचआर पे टिक करना है, थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। टीएचआर के वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर 7 दिन पे टिक करके सुरक्षित कर देना है। तो इस तरह से इनका ये 7 दिन का ये दर्ज हो जाएगा। और इसके बाद जो आपके बच्चे हैं उनको भी इसी तरह से आपको टीएचआर देना है। यहाँ पर टीएचआर वाले ऑप्शन पे इस पर आपको क्लिक करना है। जो हमारे 6 महीने से 3 साल के जो बच्चे हैं उनको भी इसी तरह से आपको देना है। तो हम एक हितग्राही का है, इसको अभी दे के बता देते हैं। इस तरह से आपको सुरक्षित पर क्लिक करना है और थोड़ा सा इंतज़ार करना है।
थोड़े से इंतज़ार के बाद आपका डिटेल सक्सेस अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये डाटा सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही दर्ज करेंगे तो आपका यहाँ पे अभी देख सकते हैं हमने 2 गर्भवती महिलाओं के लिए THR दिया है, एक स्तनपान कराने वाली माता के लिए अभी THR नहीं दिया है तो उनका। और यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं जो 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए हमने एक बच्चे के लिए THR दे दिया है। तो इस तरह से ये दिख जाएगा। आपके लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारे बड़े बच्चे हैं, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ हम खाना देते हैं, उनको आपको THR बिल्कुल नहीं देना है। THR की एंट्री आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो हमारे बड़े बच्चे रहते हैं उनको सिर्फ जो गर्म पका भोजन रहता है वो देते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये सारी जानकारी भरने के बाद लास्ट में इसमें ऑप्शन आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पोषण ट्रैकर ऐप्स पूरे भारत में चलता है और जो कि मध्य प्रदेश में हमारे राज्य में सिर्फ गर्भवती धात्री एवं 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे रहते हैं उनके लिए ही THR दिया जाता है, सभी के लिए नहीं दिया जाता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो बड़े बच्चे रहते हैं 3 साल से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे लिए THR की एंट्री नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि हमने देखिए, अब हमने यहाँ पर देखा है एक बार, देखिए 14 दिन का अपडेट दिखने लगा है। तो अब तो आपका 14 दिन का अपडेट दिख रहा है। अभी यहाँ के इनके 2 एतगराई और छूटे हैं तो इनको आपको देना पड़ेगा, तो इनको भी आपको दर्ज करना पड़ेगा, तो वो दर्ज कर देंगे। इस तरह से ये करना है। तो आपको एक मन में सवाल आ रहा होगा कि यदि हमने अभी दूसरा बुधवार है, यदि आपने जो पिछला बुधवार निकल गया है उस दिन की एंट्री नहीं की है तो वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको, जैसे आज आपने दूसरा बुधवार है तो आपने आज THR की एंट्री कर दी है तो आपकी सिर्फ 7 दिन की दिख रही है, तो क्या हम 15 दिन की एंट्री कर दें? तो वो आपको नहीं करना है। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे जैसे 7 दिन की एंट्री आज कर दी, बुधवार को कर दी, और गुरुवार के दिन आप फिर से 7 दिन की एंट्री कर दें तो आपका 14 दिन का एंट्री हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 15 और 25 पे आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, कभी नहीं करना है कि हम सोचें कि आप महीने के लास्ट हो गया हम 25 पे एंट्री कर दें, तो वो आपका गलत है, क्योंकि THR सिर्फ 21 दिन का ही एक हितग्राही को देना है, 25 दिन का कभी नहीं देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और SCM हम 4 दिन का देते हैं इन हितग्राहियों को, तो वो आप प्रत्येक मंगलवार को आपको SCM देना है, तो आपका ये SCM वाली जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको THR यदि आपका पिछले बुधवार का यदि आपका छूट गया है तो आप आज बुधवार है तो आज दर्ज कर दीजिए 7 दिन का, और उसके बाद कल गुरुवार आएगा तो उस दिन भी आप 7 दिन का दर्ज कर दें तो आपका हो गया 14 दिन का। 14 दिन का होने के बाद आपको जो तीसरा बुधवार आएगा उस दिन भी आपको 7 दिन की एंट्री कर देनी है, तो आपका इस तरह से 21 दिन का THR एक हितग्राही को दर्ज हो जाएगा। आपको बीच बीच में भी चेक करते रहना है कि आपका THR जैसे तीसरा बुधवार है उस दिन आपका 7 दिन का THR दिख रहा है, सॉरी जो लास्ट का बुधवार तीसरा बुधवार है उस दिन आपका 21 दिन का THR दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो आपको देख लेना है। यदि नहीं दिख रहा है तो आपको दर्ज करना है। तो एक बार बिल्कुल थोड़ा सा इंतज़ार करके आपको यहाँ पर देखना है। तो हमने आपके लिए दिखा भी दिया लाइव प्रूफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डाटा बिल्कुल सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है 14 दिन का। यहाँ पे जब तक यहाँ पे ना देखे तब तक आपका ये THR दर्ज नहीं माना जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आई होप आप सभी के लिए ये जानकारी समझ में आई है, और यदि आपको ये जानकारी समझ में आई है और यदि आप एक सेक्टर पर्यवेक्षक या विकासखंड समन्वयक हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के साथ शेयर अवश्य कर दें ताकि उन सभी के लिए ये जानकारी समझ में आए। तो हम मिलते हैं इसी के साथ नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।